आवाज की दुनिया के दोस्तों कहु सुबाई सपत सतमोई सुमख मात हित राखउ तोही गुरसुत सम्मत धर्म फल पायउ बिनहि कलेश हट बस सब संकट से गालवन हुस नरेश। और उन्हें सावधान करते हुए कहा, जो हट करहु प्रेम बस बामा तो तुम दुख पायउ परिणामा। मन की अमर्यादित कामनाओं के कारण सुख संतोष से वंचित रहता है। मानसकार का मत है कि कामनाओं के नष्ट हुए बिना संतोष नहीं होता, और जब तक संतोष न हो तब तक अक्षय सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। बिन संतोष न काम न साई, काम अछल सुख सपने उनाई। यही भाव दूसरे शब्दों में से प्रकट किया गया है। कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन, चले कि जल बिन नाव कोटि जतन पच पच में रहू। अपने दोषों को छिपाने से वे भीतर ही भीतर भरते और पुष्ट होते रहते हैं। इसी प्रकार अपनी विशेषताओं का बखान करते रहने से वे घटती जाती हैं, गरिमा समाप्त होती है। साथ ही सेखी खोर व्यक्ति दूसरों की आंखों में छोटा होता चला जाता है। इन दुर्गुणों से आत्मोत्कर्ष में तो बाधा पड़ती है, इसलिए भक्त दोषों को छिपाता नहीं, वरन भगवान से प्रार्थना करता है कि मन से दिखावे वृत्ति हटा दे। यही भाव विनय पत्रिका में तुलसीदास जी प्रकट करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे विनय करने सकता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चराचर जगत आपका ही रूप है, पर मैं हट के कारण आपके इस स्वरूप को नहीं देखता। मैंने मन वाणी एवं कर्म से जो पाप किए उन्हें तो यत्न पूर्वक छिपाता हूँ, किंतु यदि कभी दूसरों की प्रेरणा से या ईर्षा के कारण मुझसे कोई शुभ कर्म बन पड़े तो उनका ढिंढोरा पीटता हूँ। सुखसित हो अंतिम राम, कृपा निधि क्यों कर विनय सुनाओ। जानत हो हरि रूप चराचर में हटि नैन न लाहो। मन कम वचन लाए कीने अगते ही घर जतन दुराओ। प्रेर प्रेति रसा बस कभो के खसु सब सो जनाऊँ। मन उन्मादी भ्रमग्रस्त है तरह भांति भांति की विडम्बनाएं रचने और बाल क्रीड़ाएं करने में निरत रहता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, बावले को जब आप समझदार और सत्य पथगामी बना देंगे तभी उसका कल्याण होगा। इस संदर्भ में विनय पत्रिका में एक पद है, दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई। सुलोमनाथ मन जत त्रिभुज जर करत फिरत बोराई। कबहु जोग रत भोग निर्हट वियोग बस होई। कबहु मोह से द्रोही कर्तव्य कबहु दया अति सोई। कबहु दीन मतिहीन रक्त कबहु भूप अभिमानी। कबहु मूढ़ पंडित विंडव रत कबहु धर्म रत ज्ञानी। बुद्धिमान मन की इस कुमार्गता को समझते हैं और सावधान करते हैं। जब विभीषण ने रावण को इस पथ पर जाता देखा तो उसे सावधान करने की चेष्टा करते हुए उसने कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर भजई भजई जी संत। क्योंकि मन भोगों से शांत नहीं होता, जितना अधिक उपभोग करता है उतनी यह आग शांत होने के स्थान पर अधिकाधिक भड़कती ही जाती है। भूजन काम अग्नि तुलसी को विषय भोग भोगीते। इस पद में गोस्वामी जी काम की तुलना अग्नि से करते हैं और विषय को घी की उपमा देते हैं। एक दूसरे में इसकी कठिनाई को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, आवाज की दुनिया के दोस्तों, विषयहीन दुख मिले विपत्ति तो सुख सपने उन्हीं पायो। उभय प्रकार प्रेत पावक जो धन दुख फट सुत गायो। जब तक तुझे विषय भोग नहीं मिले थे तब तक उनके न मिलने का दुख था, मिलने पर भी तृप्ति नहीं हुई और असंतोष दुख का भड़का तथा विषयों से वियोग भी दुख मिला। इस प्रकार विषय रूपी धन को वेदों ने दोनों प्रकार मिलने तथा न मिलने पर से प्रत्याग्नि के समान दुखदायी बताया है। इसलिए दोहावली में मन पर अंकुश लगाने पर जोर देते हुए लिखा है कि चाहे तपस्या करके शरीर को जर्जर करें, चाहे वन में रहें या सदा हंसते रहें अथवा मौन व्रत धारण करें, परंतु मन को वश में किए बिना जीवन मन के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। काया कसो बिन बसो सिंह साधो मोहन, तुलसी मन जीते बिन छुटे नहीं आवे गोन। मन की मलिनता के कारण जो इच्छाएं अभिरुचियां हानिकारक हैं वे प्यारी लगती हैं। सन्निपात के रोगों को जिसका विवेक नहीं रहता और कुछ सोचता चाहता है और करता है, उसी प्रकार मायाग्रस्त मलिन मन अहित में हित और हित में अहित को मान्यता बना लेता है। इस अज्ञान का निवारण भगवान की कृपा से ही संभव होता है। विनय पत्रिका में कहा है, कभु देव धनमय रिपुमयी कभु नारमय भाषे, संस्कृति सन्निपात नाना दुख बिन हर कृपा नासे। मनुष्य जिन 9 विकारों के कारण दुख पाता है, गोस्वामी जी ने उनको मानसिक रोगों का मूल कहा है। ये प्रसंग उत्तराखंड में विस्तार से आया है।
उसमें कहा गया है कि मोह में सब रोगों का निवास बीज रूप में रहता है, जो अवसर पाकर अंकुरित और प्लावित होता है। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों।